हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। अपन मैथमेटिक्स की क्लास कंटिन्यू कर रहे थे और कल अपन ने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें बेसिक थ्योरी थी। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में पहले अपन मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं 12 का एग्जांपल लेता हूं तो मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं, वो नंबर होता है जिसको जो नंबर 12 पूरी तरह से ब्रेक कर दे। जिन नंबरों को 12 पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है उन उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। अगर कोई भी एग्जांपल ले तो जैसे 12 का मल्टीपल की बात करें अगर, तो 12 एक खुद होगा जिसको वो पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है। एक 24 होगा, एक 36 होगा, एक 48 होगा, एक 60 होगा। ये वो नंबर है, या 72 होगा। ये इस तरह इन्फिनिटी चलते जाएंगे क्योंकि ये वो नंबर है जिसको 12 पूरी तरह से ब्रेक कर सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। और फैक्ट एक होता है फैक्टर। फैक्टर वो नंबर होता है, सेम एग्जांपल लेंगे 12। फैक्टर वो नंबर होता है जो नंबर्स 12 को पूरी तरह ब्रेक कर सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद एक 12। तो फैक्टर वो है फैक्टर्स वो नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह से ब्रेक कर सकें। अब जैसे इसमें बात करें, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सारे नंबर को ब्रेक कर सकता है। और वो नंबर खुद, जैसे अगर 24 की बात करेंगे तो 1 भी 24 को ब्रेक कर सकेगा और 24 खुद को ब्रेक कर सकेगा। या 12 की बात करें तो 1 भी ब्रेक करेगा और 12 खुद को भी ब्रेक करेगा। तो 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है और एक नंबर इटसेल्फ जो खुद एक नंबर है। अगर कोई डाउट लगेगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं, अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं 12। मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जिनको 12 पूरी तरह से ब्रेक करेगा, जैसे 24, 36, 48, 60, 72 ये इन्फिनिटी होते हैं। और फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर 12 को पूरी तरह से ब्रेक कर सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो टोटल अगर जैसे बात करें, अगर 12 के कितने फैक्टर्स हैं पूछेंगे अगर, तो ये 6 हो गए। ये 6 हो गए। 12 के कितने फैक्टर्स हैं तो 6 हो गए। अब इसी को अपन लेके आगे चलते हैं। अब एग्जाम में पूछता है नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। जैसे 12 की अगर पूछा उसने तो अपन 6 बोल सकते हैं। वो ये तो बहुत छोटा नंबर था, अपन थोड़ा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे 200, जैसे लेते हैं अपन 200। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका है ये कि 200 को कौन कौन से नंबर ब्रेक कर सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर ब्रेक कर सकते हैं? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, 8 कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, 25, 40, 50, 100, 200। ये वो नंबर हैं जो नंबर 200 को पूरी तरह से ब्रेक कर सकें। तो ये कितने हो गए? जैसे ये टोटल 12 फैक्टर हो गए। 200 के कितने फैक्टर हैं? 12। लेकिन अब एग्जाम में अपन ऐसे तो लेके नहीं चलेंगे, और भी बड़े नंबर आएंगे ऐसे तो। बस ये तो बताने का एक तरीका है, लेकिन अपन इसको एग्जाम में ऐसे तो नहीं करेंगे। तो अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के और भी तरीके समझते हैं। अब जैसे एक तरीका यह है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है? इसमें अपन को ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं जो प्राइम नंबर हो। अब जैसे 200 की अगर बात करें तो इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक कर सकते हैं 8 × 25। 8 × 25 200। 8 को कैसे लिख सकते हैं?
2 का होल क्यूब, इधर 5 का स्क्वायर। अब गौर करिए 2 और 5 दोनों प्राइम है। आपको ऐसे नंबर लेने हैं इन दी एंड में कि वो प्राइम हो, उसको शॉर्ट ब्रेक करना है और प्राइम प्राइम में बनाना है। जैसे 2 का होल पावर 3 और 5 का स्क्वायर। अब इसका अब इसके तरीके के आगे समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। प्राइम का अपन का क्या क्या निकाले थे अपन? 2 का होल पावर 3 और 5 का होल पावर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अपन को इस तरह से नोट डाउन करना है। 2 का होल पावर 3 है तो अपन को रखना है 2 0 होल पावर 0, 2 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 3। और इधर रखना है 5 5 होल पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। ठीक है। ये अपन को इस तरह से नोट डाउन करना है। अब अपन को इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले और ये 2 का होल पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। किसी का भी होल पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। तो इसको अपन 2 होल पावर को 1 लेके चलेंगे। तो अपन को पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का होल 0 इंटू 5 का होल 0 इक्वल टू 1। अपन का एक फैक्टर ये आ गया। फिर उसी 2 का होल पावर 0 को 5 का होल पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 का होल पावर यानी 1 इंटू 5, तो इसका 5 आ गया। इसी 2 का होल पावर 0 को लेके चलना है 5 स्क्वायर, यानी कि 2 का होल पावर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये उसके फैक्टर्स निकलते जा रहे हैं 200 के। इसी तरह और भी करना है। 2 का होल पावर 1 को रखना है और 5 को होल पावर 0 से इंटू करना है। 5 को होल पावर 0 यानी 1, 2 का होल पावर 2, थोड़ी इक्वल टू 2, 2 का होल पावर 1 इंटू 5 का होल पावर 5, 1 इंटू 5 5, 2 का होल पावर 1 2, 5 का स्क्वायर 25। फिर इसी तरह 2 का होल पावर 2 को 5 होल पावर 0 से इंटू करना है। 2 का होल पावर 2 है 4 और 5 0 1 4। 2 का होल पावर 2 इंटू 5 को होल पावर 1 यानी 2 यानी 20। 2 का होल पावर 4 और इंटू 5 20। इसी तरह 2 का होल क्यूब को लेके चलना है। ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा रफ कॉपी में। अब अपन इसके दूसरे मेथड में चलते हैं। ये भी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्योंकि ये बस अपन को पता रहना चाहिए इस तरह के मेथड। अब थोड़े शॉर्ट मेथड में चलते हैं। अपन ने क्या कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 200 का। जैसे तो इसका अपन ने क्या किया था, 2 का होल पावर 2 2 का होल पावर 3 इंटू 5 का होल पावर 2। अब अपन को इसके पावर ये देखना है कि इसके कितने पावर हैं। 2 का 0 1 2 3, इसके कितने पावर हो गए 4। इधर 2 का होल पावर 3 के कितने कंपाउंड 4 हैं। और 5 स्क्वायर के 5 0 1 5 और 2 इसके हो गए 3। टोटल इसके कंपाउंड हो गए 3। तो अपन इसको 4 इंटू 3 कर देंगे 12। निकल गया शॉर्ट तरीके से कि 200 के कितने फैक्टर थे 12। एक तरीका था कि निकालते जाओ किससे किससे वो ब्रेक होता है, तब भी 12 आया था। एक तरीका जो अभी बताया उससे भी 12 आएगा। और ये जो अपन तरीका है ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका था कि अपन को गिन लो कितने कंपाउंड है। 2 को पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 तो पावर 3 में जा रहा है। 2 0 1, 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 3। इस तरीके से वैसे 5 का भी काउंट करना है। 5 0 5 का होल पावर 0, 5 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 2, इस तरीके से। तो टोटल कितने, इधर कितने 4 कंपाउंड हो गए, इधर कितने हो गए 3 कंपाउंड, टोटल आ गया 12। तो एक ये तरीका है। ऐसे अगर फास्ट लग रहा होगा तो पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा। अब अपन एक और शॉर्ट तरीके चलते हैं। उस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। जैसे ये 200 था तो इसका अपन ने निकाल लिया था 2 का पावर 3 और 5 के स्क्वायर, 2 का पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर, ये अपन ने निकाल लिया था। ये निकालना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और भी सिंपल तरीका है। अगर ये 2 का पावर 3 है तो इसको +1 कर देंगे। 3
3+1 4 हो गया, 3+1 4 हो गया। इसका था 5 का स्क्वायर, इसको +1 करेंगे, 2+1 हो गया 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 12। देखिए इस तरीके से भी आया कि उसके कितने फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं। तो ये 3 तरीके थे उसके फैक्टर्स निकालने के टोटल किसी भी नंबर के। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर 2160। अब पूछेगा एग्जामिनर इसके फैक्टर्स निकाल के बताइए। तो अपन को क्या करना है, पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आएगा, 2 का होल पावर 4, 3 का होल पावर 3 इंटू 5 का होल पावर 1। ये आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपको इस तरह निकालना होगा रफ कॉपी में, 2160 करके इस तरीके से पूरा निकालना होगा, तो आपको ये चीज मिलेगी। अब इसके बाद अब अपना अभी मेथड यूज करते हैं। थर्ड मेथड सबसे अच्छा मेथड है, जिसमें से प्लस पावर्स को प्लस करना है। अब जैसे ये 2 का होल पावर 1 हुआ, तो 4+1, 2 का पावर जैसे 4 हुआ, तो इसको अपन करेंगे 2, 4+1। 3 का होल पावर 3 था, तो 3 का होल पावर +1। 5 का होल पावर 1 था, तो 1+1। क्या मिला अपन को? अब इसको अपन डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं, इसको बस इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मत देखिए, 4+1 हो गया 5, इंटू 3+1 हो गया 4, इंटू 1+1 हो गया 2। 5 4 20, 20 इंटू 2 40। अब 2160 के कितने टोटल फैक्टर्स हैं? 40 फैक्टर्स हैं। यानी कि 40 से 40 ऐसे नंबर है जो 2160 को पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। अब जैसे और अगर उसको पूछना होगा तो पूछ लेगा कि ऐसे नंबर बताओ जो इवन फैक्टर्स हैं। 2160 के ऐसे नंबर बताओ जो इवन फैक्टर्स हैं। तो इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। इवन फैक्टर्स कैसे निकालें किसी नंबर के, तो अपन को सबसे पहले ये इसको तो करना ही है। 204, ये 3 का पावर 3, 5 का 1, 5 फैक्टराइजेशन। अब इवन फैक्टर यानी जिसमें 2 के मल्टीपल्स हों, इवन यानी जो 2 के मल्टीपल्स हों। तो अपन को इस प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन को एक 2 बाहर निकाल लेना है, पहले 2 बाहर निकाल लेना है। तो अपन के पास कितना 2 बचेगा? यहां से अपन एक 2 ले लिया, तो 3 का पावर 3, 5 का पावर 1। अब अब इनके पावर्स को देखेंगे। 3+1 4, इधर भी 3+1 4, और 5+1 2। अच्छे से लिख देता हूं इसको मैं। इसमें अपन 2 का पावर 1 कॉमन लेंगे, जिसमें अपन के पास बचेगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1। अब अपन को पावर को +1 करके मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3+1 हो गया 4, इसमें भी 3 1 प्लस हो गया 4, 1+1 हो गया 2। क्या बचा अपने पास? 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 32 इवन फैक्टर्स हैं। टोटल फैक्टर कितने थे? 40। इवन फैक्टर्स उसमें कितने हैं? 32। तो इस तरीके से अपन टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर ये निकाल सकते हैं। अब जानते हैं अपन कि ऑड फैक्टर पूछेगा तो तब क्या करना है। ये इवन फैक्टर का था, अब अपन ऑड फैक्टर के बारे में जानते हैं। अपन कर रहे थे 2160 का ऑड फैक्टर निकाल रहे थे, जिसमें उसकी पावर थी 2 का पावर 4, 3, 1। अब ऑड फैक्टर में 2 नहीं आना चाहिए, ऑड है तो इसमें 2 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए 2 को अपन नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं।
तो अपन के पास बचेगा 3 का पावर 3, 5 का पावर 1। अब इनके पावर को +1 करके मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 + 1 = 4, ये 1 + 1 = 2, 4 2s are 8। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, कितना निकल गया 8। ऑफ कोर्स जब टोटल फैक्टर 40 था उसमें A1 32 था, तो बचा हुआ होगा ऑड जो कि 8 रहेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपने टोटल फैक्टर निकाल लिया, A1 फैक्टर निकाल लिया है, तो टोटल फैक्टर से A1 फैक्टर माइनस कर दीजिए तो आपको ऑड फैक्टर निकल जाएगा। ऑड फैक्टर कितना आ गया 8। ऐसे 8 फैक्टर्स हैं जो 2160 को, ऐसे 8 ऑड फैक्टर्स हैं जो 2160 को ब्रेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर जैसे पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 18 के मल्टीपल्स हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। जरूरी नहीं कि 18 का ही पूछे, कोई भी नंबर पूछ सकता है, तो बस अपन उस तरीके को समझ लेते हैं तो अपन किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने बात की है 18 की, तो अपन 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। उसका क्या होगा 2 2 9 18, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का होल पावर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 और 3 दोनों प्राइम है, रूल्स में बैठ गया, तो ये उसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब अपन को इसमें से जो ये निकाले हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये अपन को इस फैक्टर से कॉमन ले लेना है। इस वाले फैक्टर से 2 का 4 जो 2160 का था, 2 का होल पावर 4, 3 का होल पावर 3, 5 1, इससे अपन को ये 2 इंटू 3 स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो अपन के पास बचेगा, अगर अपन ने एक 2 ले लिया तो अपन के पास इधर बचेगा 2 का क्यूब, इंटू अपन ने 2 3 ले लिया तो अपन के पास बचेगा एक 3 का पावर 1, और ये अपन के पास एज यूजुअल 5 ही बचेगा क्योंकि 5 कॉमन लेने के लिए नहीं है। तो अपन को इनके पावर को +1 करके मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1। मैं थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ। कॉमन लेने के बाद अपन के पास बचेगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का होल पावर 1 इंटू 5 का होल पावर 1। अब अगर ये पावर्स को +1 करके इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 + 1 4, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। तो आपका हो जाएगा 4 2s are 8, 8 2s are 16। ये निकल गया कि 18 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 18 के मल्टीपल हो, वो हो गए 16। ठीक है गाइस, तो आज अपन यहाँ क्लास एंड करते हैं, और जितना पढ़ा है मैं एक बार उसको वीडियो बैक करके आराम से उसको एक बार देखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अपन और भी क्वेश्चंस इसी बेस में कल करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।